अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चाइनीज़ राइस बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले चावल ले लें 3 कप, और बंद गोभी मीडियम साइज़ की फुल। 2 कप गाजरों को जूलियन कट कर लिया है, और साथ ही चिकन जो है वो बॉईल करके उसको भी श्रेड कर लिया है। चिकन का स्टॉक जो है वो आपने यूज़ कर लेना है, उसको फेंकना नहीं है, वो भी हम लोग चावल में ही डालेंगे। 2 कप शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी जूलियन कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे। उसके बाद जो इसमें मसाले यूज़ होंगे वो नमक है, हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं, और हस्बे ज़ायका काली मिर्च डालनी है। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च डालनी है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालनी है। 1 टेबल स्पून सिरका डालना है, और ऑयल जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, जितना आपको फ्राई करने के लिए चाहिए होगा। 4 अंडे ले लें, 1 कप मटर ले लें, और 1 कप चिकन स्टॉक। सबसे पहले एक बोल में 4 अंडे डालकर वो फेंट लें, और उसमें काली मिर्च और नमक जो हस्बे ज़रूरत डाल लें। दोनों चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें काली मिर्च और नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी लम्स ना रह जाए। फिर एक पैन में ऑयल डालें थोड़ा सा, और इसमें अंडा जो है वो फ्राई कर लें। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए। यहाँ पर पानी रख लिया मैंने बॉईल होने के लिए, चावल बॉईल करने के लिए। इसके अंदर 3 चम्मच नमक डाल लें। पानी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि चावल जो है उसमें आराम से बॉईल हो जाए, और जो हम एक्स्ट्रा पानी इसका रह जाता है वो हम स्ट्रेन कर दें। यहाँ पे अंडा जो है वो डाल लिया है मैंने देगची में। ये थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद इसको हम अच्छी तरह हिला देंगे। स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने हैं, आपने इसको स्क्रैम्बल कर देना है यहाँ पे, ताकि छोटे छोटे पीसेस हो जाएं अंडे के। यहाँ पर अंडा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको डिश आउट कर लें। पानी बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर चावल डाल देने हैं, ताकि चावल बॉईल हो सकें। चावल जो है बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने, एक कनी रहने देनी है, ताकि सब चीज़ें डालने के बाद जब दम दें तो वो चावल जो हैं वो बिल्कुल सही तरह गल जाएं। यहाँ पे अब मैं बाकी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्राई करने के लिए ऑयल डाला है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने सबसे पहले इसके अंदर गाजरें डाल देनी है। गाजर बाकी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए सबसे पहले गाजरें डालेंगे फ्राई करने के लिए। अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको स्टर फ्राई कर लें। गाजरों में थोड़ा सा जब वो पक जाए तो उसके अंदर नमक डाल लें। अब यहाँ पर मैंने गाजरों के अंदर मटर डाल लिए। मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, वो डाले हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर चावल बिल्कुल सही बॉईल हो चुके हैं, एक कनी रह गई है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। दूसरी तरफ मटर भी काफ़ी फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च बहुत कम टाइम लेती है, इसलिए इसको एंड पे डालते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें, और आपने चूल्हा जो है वो तेज़ रखना है, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो ढीली ढीली ना हो जाए, ज़रा खड़ी खड़ी सी रहें। अगर ढीली ढीली हो जाएंगी तो उनका वो मज़ा भी नहीं रहेगा, और वो शेप भी नहीं रहेगी, और कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब मैंने बंद गोभी डाल ली है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, और एंड पर जो चिकन बॉईल किया था उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो सब डाल दिया है। काली मिर्च मैंने पहले नहीं डाली, सब चीज़ें डालने के बाद पहले नमक डाल लिया था, ताकि नमक जो है वो सब चीज़ों में अच्छी तरह ऐड हो जाए। और काली मिर्च जो है वो मैं एंड पे डालूँगी, क्योंकि इससे फिर उसका रंग ख़राब नहीं होता, रंग जो है वो सही रहता है।
यहाँ पे मैंने जो हमने अंडा बनाया था सबसे शुरू में वो डाल लिया है। सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसमें अब नमक की मुझे कमी लगी तो मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर काली मिर्च ऐड करूँगी। सारी चीज़ें जब फ्राई हो जाएंगी और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद एंड पे काली मिर्च जो है वो हमने ऐड करनी है। अब यहाँ पे सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है। सफ़ेद मिर्च से बहुत अच्छा जायका हो जाता है। चाइनीज़ राइस में सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल भी करते हैं और अजीनोमोटो भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं होता और अच्छा भी नहीं है सेहत के लिए इतना, इसलिए हम सफ़ेद मिर्च ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सोया सॉस और विनेगर जो है वो डाल दिया है। आप लोग सबको पता है चाइनीज़ राइस में विनेगर और सोया सॉस के बगैर कोई जायका नहीं बनता, इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डालना बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैंने चिकन की यखनी जो रखी थी वो थोड़ी सी डाली है ताकि उसका जायका जो है इन्हेंस हो जाए। सारी नहीं डाल देनी है, आप जो बाकी बचेगी वो आप चावलों में जब दम देंगे तो आप उस वक्त डाल सकते हैं आराम से, ताकि ज़्यादा जायका जो है वो चिकन का उसमें आ जाए। अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स कर लें। अब यहाँ पे चावल जो है वो मैंने स्ट्रेन कर लिए थे। अब हम सब चीज़ों को असेंबल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि जब हम लोग दम पे रखें चावलों को तो ज़्यादा नीचे ना लगे। उसके बाद चावल डाल लेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे बिरयानी में लेयर्स लगाते हैं उस तरह लेयर्स ही लगाएं। आप आराम से सारे चावल डालकर उसके ऊपर सारा मटेरियल डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। मैंने अब सारा मटेरियल जो है जो वेजिटेबल्स का और चिकन और अंडे का मैंने बनाया था वो डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम लोग सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। इसमें ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें डालनी है तो ज़्यादा अच्छा जायका बनता है। बेशक चाइनीज़ राइस ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, लेकिन हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के थोड़ा एशियन टच दे दिया है। सब्ज़ मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, जायका बहुत अच्छा लगता है इसमें। वो डालने के बाद अब मैं थोड़ा और सोया सॉस डालूँगी यहाँ पर, ताकि चावलों में भी अच्छी तरह सोया सॉस वो चला जाए। और काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी और डाली है। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी और डाल दें। ये सब चीज़ें बाद में इसलिए दोबारा डाल रहे हैं ताकि दम में बहुत अच्छा जायका जो है वो चावलों के अंदर शामिल हो जाए। जो यखनी बची थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी ताकि सारा जायका जो है चिकन का उसमें शामिल हो जाए। सब चीज़ें डालने के बाद फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसको दम दे दें। चाइनीज़ राइस तैयार हो चुके हैं। आप इसको चिकन मंचूरियन के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जज़ाकल्लाह।